Good evening, everyone. Welcome back to the Srishti classes. I hope you all are doing great and ready to learn something new today. तो आज का टॉपिक छोटा लगता है लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होती है। अगर ये क्लियर हो गया तो मैनेजमेंट के बाकी टॉपिक्स ऑटोमेटिकली इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि सबके काम को एक डायरेक्शन में अलाइन करना है। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस through which the activity of various departments and units are synchronized for the achievement of the organization goal। कि सभी डिपार्टमेंट्स सभी यूनिट्स के काम को क्या किया जाता है, एक ही डायरेक्शन में अलाइन किया जाता है। इट इज अ बाइंडिंग फोर्स दैट यूनाइट्स द इंडिविजुअल एफर्ट्स फॉर द accomplishment of the common organization goals। It acts as a link between the various functions of management। It is found at every level of management। इसको हम समझते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज right work plus right time plus right direction। सपोज एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है, यहाँ पर फंक्शन होना है। ठीक है, फंक्शन होना है तो टीचर्स क्या कर रहे हैं? टीचर्स प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शंस में जितनी भी एक्टिविटीज रहने वाली हैं, जो भी काम रहने वाला है, उन सबकी टीचर्स क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स कर रहे हैं डांस प्रैक्टिस। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? डांस प्रैक्टिस। ठीक है, और मैनेजमेंट जो है वो अरेंजमेंट देख रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट जो है वो अरेंजमेंट्स देख रहा है। ठीक है, अगर सब अपना काम अलग अलग करें बिना बात किए, ठीक है, इनके बीच में कोई भी डिस्कशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो क्या फंक्शन ज्यादा अच्छा हो पाएगा? सब सिर्फ अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फंक्शन अच्छा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब सब मिलकर डिस्कशन करके, प्लानिंग करके, ठीक है, आपस में सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है, कि डांस किस तरह का होना चाहिए, मैनेजमेंट अरेंजमेंट किस तरह के होने चाहिए, ठीक है, तो उससे क्या होगा? इवेंट परफेक्ट होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या है? सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि बाकी सबके काम को एक डायरेक्शन में अलाइन करना। ठीक है, सबका मेन गोल क्या होना चाहिए? कि फंक्शन अच्छा हो। ठीक है, टीचर, स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट का मेन फोकस क्या होना चाहिए? कि फंक्शन अच्छा हो। ये नहीं कि सिर्फ अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। ठीक है, तो इट इज अ बाइंडिंग फोर्स दैट यूनाइट्स द इंडिविजुअल एफर्ट्स फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। कि सभी इंडिविजुअल के एफर्ट्स को मिलाकर, लेकिन उनका मेन मोटिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करना। ठीक है, और ये लिंक करता है किसके बीच में? वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज फाउंड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट मतलब टॉप, मिडल एंड लो लेवल। ठीक है, सब में कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री एलिमेंट्स। तीन एलिमेंट्स हैं इसमें। फर्स्ट इज इंटीग्रेटिंग इंडिविजुअल वर्क एंड एफर्ट्स टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द कॉमन गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सब लोग अपना काम करते हैं पर गोल सेम होता है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं लेकिन गोल क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्रिकेट टीम है। ठीक है, एग्जाम्पल क्रिकेट टीम है। अब क्रिकेट टीम में बॉलर भी होगा, ठीक है, बैटमैन भी होगा, फील्डर भी होगा। ठीक है, अब सबके क्या है? रोल अलग है। सबके रोल क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन पर सबका मेन गोल क्या है? सबका मेन गोल क्या है? मैच को जीतना। ठीक है, मेन गोल क्या है? मैच को जीतना। अगर कोई भी अपनी मर्जी से खेलेगा, ठीक है, सब सिर्फ अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि मुझे तो बॉलिंग करनी है, मुझे सिर्फ बॉलिंग करनी है, मुझे सिर्फ बैट चलाना है, ठीक है, फील्डर को फील्डिंग करनी है, लेकिन इनका जब आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कोई इनकी आपस में डिस्कशन ही नहीं है, उनका मेन गोल पर वो फोकस ही नहीं कर रहे, तो क्या वो मैच जीत पाएंगे? नहीं। लेकिन जब सबके एफर्ट्स को हम एक डायरेक्शन में अलाइन कर दें, सबका मेन गोल क्या होना होगा? कि हमें मैच
जीतना है, ठीक है। तो सबके एफर्ट्स को क्या करते हैं, सब लोग अपना काम करते हैं लेकिन सबका गोल सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज अचीविंग Next point is achieving a balance among the activities of the organization so as to ensure harmony and a cordial environment. हर एक्टिविटी में बैलेंस होना जरूरी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट है, तो वहां किचन में फूड तो फास्ट बन रहा है, ठीक है, बनाने वाले फास्ट बना रहे हैं, जल्दी जल्दी बना रहे हैं, लेकिन सर्विंग क्या है वहां पर होटल में, स्लो है। सर्विंग क्या है, स्लो है, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, कस्टमर वेट करेंगे, कस्टमर वेट करेंगे तो क्या ये अच्छा इंप्रेशन डालेगा रेस्टोरेंट की रेपुटेशन पे, नहीं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। क्या करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करता है कि सब काम इक्वल स्पीड में हो, ठीक है। ये नहीं कि एक काम जल्दी कर रहा है, एक कम कर रहा है, लेकिन सबकी स्पीड यहाँ पर बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज properly scheduling the activities properly scheduling the activities in such a way as to ensure that there are no interruptions or delays and there is no duplication of work। मतलब काम को राइट टाइम पर करना, काम को राइट टाइम पर करना, जस्ट लाइक एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है। आपको एग्जाम प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम प्रिपरेशन आपको करनी है, तो अगर आप सब सब्जेक्ट्स लास्ट डे पर पढ़ोगे, ठीक है, अगर आप सारे सब्जेक्ट लास्ट डे पे पढ़ोगे, सोचो कि पेपर से एक दिन पहले ही हम सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपको कुछ लर्न होगा नहीं, सिर्फ क्या होगा, आपको स्ट्रेस होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर शेड्यूलिंग कर रखी होगी, ठीक है, कि हम इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हम इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और पेपर से एक दो दिन पहले सिर्फ जिसका पेपर होगा हम उसकी क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे पूरा शेड्यूल बनाकर अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए वो चीजें क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रॉपर टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो प्रॉपर शेड्यूलिंग यहाँ पर जरूरी होती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये तीनों एलिमेंट्स समझ में आए होंगे, ठीक है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर कोऑर्डिनेशन ना हो, ठीक है, आपको मुझे बताना है अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप उससे रिलेटेड अपना एक एग्जाम्पल या फिर कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसको टाइप करेंगे, ठीक है। देखूंगी किसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा, ठीक है। आई विल डिस्कस दैट एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट पॉइंट इज यूनिफाइज इंडिविजुअल एफर्ट्स, कि सबको एक गोल पर फोकस रखना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल टुवर्ड्स द सेट टारगेट और गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि सबको एक गोल पर फोकस रखना है। जैसे कि ग्रुप प्रोजेक्ट में क्या होता है, ग्रुप प्रोजेक्ट में सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन सबका गोल क्या होता है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, ठीक है। नेक्स्ट इज इंश्योर्स यूनिटी। इंश्योर यूनिटीज मतलब कि डिपार्टमेंट में इट यूनिफाइज द एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब डिपार्टमेंट में हार्मनी बनाता है, ठीक है, हार्मनी बनाता है। हार्मनी मीन्स कि यूनिटी होनी चाहिए, जो वहां पर इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनके बीच में क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। जैसे कि स्कूल में टीचर और एडमिन स्टाफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इनके बीच में क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ये कभी रुकता नहीं है, कोऑर्डिनेशन इज नेवर एंडिंग एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है। जैसे कि स्कूल डेली चल रहा है, ठीक है, स्कूल क्या है, डेली चल रहा है, डेली वहां पर ऑपरेशंस चल रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन भी क्या है, डेली होता है। ये नहीं कि एक दिन कोऑर्डिनेशन फॉलो किया अगले दिन नहीं किया, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट इज परवेट्स ऑल लेवल, यानी कि हर लेवल पर जरूरी है। इट इज परफॉर्म्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स कौन से, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लो लेवल, ठीक है। स्कूल का एग्जांपल लेते हैं,
तो प्रिंसिपल कहाँ आ गया? टॉप लेवल पे। ठीक है, प्रिंसिपल कहाँ आ गया? टॉप लेवल पे। टीचर आ गया मिडिल लेवल पे। ठीक है, और लो लेवल पर आ गए स्टूडेंट्स। तो इन तीनों के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, जो भी प्रिंसिपल ने इंफॉर्मेशन दी है वो टीचर तक पहुंचाना, फिर टीचर उसको आगे स्टूडेंट्स को बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से तीनों के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, फिर स्टूडेंट्स उन रूल्स एंड पॉलिसीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वॉल्व्स मैनेजर्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें मैनेजर्स को इन्वॉल्व किया जाता है हर लेवल पे। ठीक है, हर लेवल पे मैनेजर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, हर लेवल के मैनेजर्स कोऑर्डिनेट करते हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं वो परफॉर्म इट टू इंश्योर द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टॉप लेवल के मैनेजर्स क्या इंश्योर करते हैं? कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल वेलफेयर होना चाहिए। मिडिल लेवल के मैनेजर्स क्या कोशिश करते हैं? वो इंश्योर करते हैं कि टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजर इकट्ठे काम करें हार्मनी में। ठीक है, यूनिटी बनाकर काम करें टॉप लेवल और लोअर लेवल के मैनेजर्स। ठीक है, अब ऑपरेशनल लेवल के मैनेजर्स क्या परफॉर्म करते हैं? इट इज इंश्योर दैट वर्क गोज ऑन अकॉर्डिंग टू द प्लान टारगेट्स, कि जो टारगेट प्लान किए हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करना। लाइक टीम लीडर जो होता है वो क्या इंश्योर करता है? टीम लीडर जो होता है वो इंश्योर करता है कि सब काम टाइम पर हो। ठीक है, तो हर लेवल पे मैनेजर को इन्वॉल्व करना इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्प्लाइज डेलिब्रेट एक्शन। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली नहीं होता। मैनेजर्स प्रैक्टिस कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेटली so as to give a direction to the efforts of the individuals of the organization। अगर टीचर कॉन्शियसली क्लास प्लान करता है तभी क्लास अच्छी हो पाएगी ना। ठीक है, लेकिन अगर बिना प्लानिंग के ही टीचर को भी आज पता ही नहीं है कि उसको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मुझे जो पढ़ाना है मैं उसकी पूरी प्लानिंग करती हूँ कि आज मुझे क्लास में ये पढ़ाना है। ठीक है, ये टॉपिक मुझे पढ़ाना है, इसमें क्या एग्जाम्पल्स मैं यूज कर सकती हूँ जो अच्छे से बच्चों को समझ आए। ठीक है, तो मैनेजर्स ये प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बिना प्लानिंग के वो नहीं कर देते। कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिक नहीं हो जाता, उसके लिए भी एक प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन के बिना ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी जैसा है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के बिना ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी जैसा है जिसमें पार्ट्स तो हैं, पर कनेक्शन नहीं। ठीक है, तो सब में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज हमने किया मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब इसको एक बार अच्छे से रिवाइज जरूर करना और कमेंट में एक एग्जांपल लिखना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का एक एग्जांपल आपको जरूर से लिखना है। ठीक है, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।